महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घूरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरड़ो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। प्रसंग आया भगवान श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। वहाँ भगवान श्री राम की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हुई और सुग्रीव जी ने उसी समय भगवान को श्री जानकी माता के वस्त्र और आभूषण, जिन्हें वे रावण के साथ आकाश मार्ग से जाते समय ऋष्यमुख पर्वत पर वानरों को देखकर वो डाल दी थी,
दिखलाए सुग्रीव जी ने वस्त्राभूषण प्रभु को। उस समय श्री सीता जी के वस्त्र और आभूषणों को देखते ही भगवान का मन प्रेम से अधीर हो गया, शरीर में कंप हो गया, पुलकावली छा गई, नेत्र कमलों में जल भर आया। श्री सीता जी का शील, उनका स्नेह, उनके शुभ गुणों को कहने में तो प्रभु सकुचाते हैं, परंतु उनकी याद आने से हृदय उमड़ रहा था। अपने उन महान अग्रज की ऐसी दशा जी लक्ष्मण जी ने देखी। तो लक्ष्मण जी हों या सखा सुग्रीव हों या अन्य वानरगण हों जो वहाँ मंत्री विराज रहे थे ऋष्यमुख पर्वत पर, भगवान की ऐसी स्थिति देख के सब द्रवीभूत हो गए। जैसे घी का संयोग, अग्नि का संयोग हो जाए, मटके में घी हो तो टपकने लगे। मानो श्री सीता जी के गुणों को मन ही मन सोचकर उनके वियोग की जो हानि हो गई, भगवान शोक करते हैं। ऐसा शोक करते हैं मानो ऐसा लगता है कि समस्त पुण्य फल ही समाप्त हो गए। उस समय जामवंत जी ने, बड़े बुद्धिमान हैं जामवंत जी, बड़े विवेक से और बड़ी वीरता से, दोनों बात थी, विवेक और वीरता दोनों। ऐसी वाणी बोले जिसमें विवेक भी था। माने विवेक का अर्थ है भाई ऐसा दुख मत करो, अब हम लोग श्री जानकी जी को खोजेंगे। और वीरता, अरे रावण को मार के ले आएंगे, क्या कहने की बात है। जामवंत जी ने बड़े विवेक और वीरता से सने हुए वचन कहे, तो उनको सुनकर, और फिर समझना भी तो था, विवेक से कहे थे तो समझकर, तो जो धीर वीर सब थे आपस में अपने बल और हृदय में सोच करके उपाय कुछ प्रकट करना चाहते हैं। सुग्रीव जी ने कल पूर्व चरित्र भी सुनाया अपना भगवान श्री राम को। भगवान तो व्याकुल हुए, तो सुग्रीव जी ने सोचा भाई अब विषय बदलना चाहिए। तो भगवान ने भी उनसे पूछा, सखा बचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बल सिंह। क्योंकि सुग्रीव जी ने कहा ना कि आप भाई इतने व्याकुल न हो, सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जय विधि मिले जानकी आई। प्रभु प्रसन्न हुए, वो तो कृपा के सिंधु हुए। प्रभु ने भी पूछा, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव, किस कारण से बसते हो, वन में क्यों रहते हो। भगवान ने देखा कि सुग्रीव जी प्रभु की सेवा में परायणता दिखा रहे हैं, तत्परता बड़ी है, वो तो कृपा के सिंधु हैं, बल की सीमा है। प्रसन्न हो गए। आप किस कारण से वन में रहते हो, मुझसे कहो। सुग्रीव जी ने निवेदन कर दिया कि नाथ, बाली और मैं, हम दोनों भाई हैं, और एक दिन आधी रात को मायावी नामक असुर ललकारने लगा। महाबली बाली ने उसका पीछा किया, मैं भी भाई के संग हो लिया। वो दैत्य भागकर एक पर्वत की गुफा में घुसा। बाली ने आज्ञा दी, भाई तू गुफा के बाहर रहो, 15 दिन प्रतीक्षा करो। मैं महीना रहा, बाली नहीं लौटा। मंत्रियों ने मुझे गद्दी पर बिठा दिया, सोनी गद्दी देखकर। बाली बध करके आया उस मायावी दानव का, और मुझे गद्दी पर देखा तो बड़ा खेद माना, क्योंकि बाली को ये भी तो लगा था ना, यदि सुग्रीव ने मुझे मरा ही समझा था, बाली को इस बात का क्रोध था, यदि सुग्रीव ने मुझे मरा ही समझा था तो भी मेरी गद्दी पर मेरे पुत्र अंगद को ही, उसका ही तो अधिकार था, उसको मिलनी चाहिए थी। ये स्वयं राजा बन के क्यों बैठ गया। ऐसा सोचकर ही बाली ने बैरी अपनी शत्रुता बढ़ाई थी। सुग्रीव कहते हैं, मेरी स्त्री, मेरा सब कुछ हरण कर लिया उसने। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से 3 लोक 14 भुवन भागता फिरा, कहीं ठौर नहीं मिली। अभी भी भयभीत रहता हूँ, यहाँ नहीं आ सकता। भगवान ने देखा सुग्रीव का दुख। भगवान तो दीन बंधु, दीन दयालु,
श्री राघव जी की दोनों भुजाएं फड़क उठी, इतना दीन। सुन सुग्रीव मारे हों बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। भगवान ने देखा इतना दीन, ये मेरी शरण हो चुका है, मेरा सखा है, इसकी स्त्री का हरण, इसके राज्य का हरण, इतना भयभीत होके केवल ऋष्यमुख पर्वत पर ही रहता है, कहीं नहीं जा सकता सुग्रीव। भगवान ने भी कहा सखा अब तुम मेरे बल पे अपनी सब सोच को छोड़ दो। सुग्रीव जी ने कहा नाथ बाली बड़ा रणधीर है, बाली महाबली है। ये देखिए दुंदुभी दैत्य की हड्डी, ये वो कल वाला दुंदुभी दैत्य है, भैंसे के रूप में रहता है, जिसको बाली ने मारा था। बहुत भयंकर बल था इसमें, समंदर भी सरोवर की तरह उसको भी त्रास देता था ये दुंदुभी, पर्वतों को सिंग से उठा के इधर उधर गेंद की तरह फेंकता था। अरे क्या क्या बड़ा बलशाली दानव था। तो सुग्रीव कहते हैं देखो ये दुंदुभी दैत्य की हड्डी है, इनको कोई श्वेत पहाड़ मत समझो, बाली ने इसको मारा है, ये किसी से हिल नहीं सकती। और ये सर्प के आकार के 7 ताड़ के वृक्ष, जो दुंदुभी दानव के दैत्य की इन हड्डियों को अस्थियों को हटा देगा और इन 7 वृक्षों का भेदन कर देगा, वही उस बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। देखो भक्त भी कैसे कैसे हैं भगवान, भगवान के इतने भयभीत हैं सुग्रीव जी बाली से, उनको विश्वास ही नहीं होता कि भगवान बाली मतलब राम जी बाली को मार देंगे। अभी सुग्रीव जी प्रभु का स्वरूप नहीं समझ रहे हैं, उनको लगता है भयभीत इतने हैं, दीन इतने हैं, व्याकुल इतने हैं। प्रभु ने यहाँ मित्रता के भी कुछ गुण गाए। जब मित्रता की और बाली सुग्रीव तैयार हो गए कि हम तो जानकी जी का पता लगाएंगे प्राण से, तो भगवान ने भी कहा एक ही बाण से मैं बाली को मार दूंगा। वो ब्रह्मा की शरण में जाए या शिव की शरण में जाए, उसके प्राण नहीं बचेंगे, एक ही बाण से मारूंगा बाली को। क्यों भगवान ने तुरंत ऐसी बात क्यों कह दी? उनकी दीनता, उनका भय देखकर ही भगवान ने बाली के वध की प्रतिज्ञा ही कर दी, एक बाण से मारूंगा, एक ही बाण प्राण हर लीनी। प्रभु तो एक ही बाण मारते हैं, उतने में काम हो जाता है। क्योंकि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। कोई मित्र बनना चाहे, मित्र अपने को कहे और मित्र के दुख से दुखी ना हो। मित्र तो वो कि जिसके दुख से दुखी रहना है, जिसके सुख से सुखी रहना है, उसका लाभ हमारा लाभ। तो भगवान कहते हैं, भगवान ने ये प्रतिज्ञा क्यों की? क्योंकि भगवान ने उनको मित्र स्वीकार कर लिया था, और मित्र के दुख से जो दुखी ना हो, उनको तो देखने से भी बड़ा भारी पाप लगता है। ऐसों का मुख देखने से बड़ा भारी पाप होता है। अपना दुख हो तो धूल के कण के समान गिनना चाहिए, जानना चाहिए, पर मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्र का दुख अगर धूल के कण के बराबर भी हो तो उसको सुमेर पर्वत के समान समझना चाहिए। प्रभु कहते हैं, और जिनके पास ऐसा विवेक नहीं है, प्रभु कहते हैं वो 60 हैं, वो 60 मित्रता करते ही क्यों हैं? जिनके असिमत सहज न आई, ते 60 कत हठ करत मिताई। वो मित्रता करते ही क्यों हैं ऐसे लोग? अरे मित्र तो वो कि कुपथ निवार सुपंथ चलावा, गुण प्रगटय अवगुण ही दुरावा। ये प्रभु लक्षण बता रहे हैं मित्रता के। मित्र तो वो कि अपने मित्र को, मित्र अगर कुमार्ग पे हो, कुसंग में हो, तो वहाँ से हटा के उसको सतप्रंथ पे, सन्मार्ग में, सत्संग में लगावे, उसके गुणों को तो प्रकट करे, मानो प्रचार करे, पर उसके जो अवगुण हैं उनको छिपा ले, वो मित्र है। गुण प्रकट है अवगुण ही दुरावा। गुण तो प्रकट कर दे सबके बीच में, पर उसके अवगुणों को छिपा कर रखे। मित्र को अच्छे मार्ग पर ले चले।
और मित्र के साथ जो लेन देन होता है, लेत देत मन संकन धरई, लेने देने में कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। ये दिया, इतना लिया, उतना किया। और जितना बल हो, सामर्थ हो, उसके अनुसार सदा ही अपने मित्र का कल्याण, मंगल, हित करना चाहिए मित्र को। और कोई विपत्ति का काल आ जाए मित्र के ऊपर, संकट का समय आ जाए, तो जो मित्र के प्रति प्रेम है, स्नेह है, वो 100 गुना बढ़ जाना चाहिए। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। वेदों में भी ये मित्रता के ये लक्षण बताए गए हैं, श्रुतियों में। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, जिनके मित्र संत जैसे होंगे उनके यही गुण होंगे। बल सामर्थ्य से सदा ही हित करना, सहायक रहना, संकट के समय 100 गुना प्रेम मित्र से बढ़ा लेना, लेन देन में भीतर कोई शंका नहीं रखना, गुणों को प्रकट करना, मित्र के अवगुणों को छिपा लेना, गलत मार्ग पर हो तो उसको सही मार्ग पर लगा लेना, और मित्र के दुख को बहुत बड़ा करके समझना। क्योंकि जो मित्र के दुख से दुखी न हो, ऐसों का मुंह देखने से बड़ा भारी पाप है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। बचेगा नहीं वो। अब कोई मित्र हो, मुंह पर तो मीठी बात करे और पीछे हमारा अहित करे, अमंगल करे, इसका मतलब है उसके मन में कुटिलता है, कपट है। तो ऐसे लोगों का चित्त तो सर्प के समान होता है। तो ऐसे जो मित्र हैं, मालूम पड़ जाए भाई हमारे मुंह पे तो बढ़िया बोले और पीछे ये कपट छल करे, तो भगवान ने कहा अस कुमित्र परिहर ही भलाई। ऐसे मित्र को, उसके चरित्र को देखकर बिल्कुल भीतर से छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मित्र हो और कपटी हो तो वो तो सूल की तरह हो जाता है। जैसे कोई नारी हो, अगर वो कुनारी हो गई, चरित्र का हनन हो गया, तो वो तो सूल की तरह हो गई। और राजा हो और वो कंजूसी करे तो वो सूल की तरह हो गया। सेवक हो, सठ हो तो सूल की तरह है। सेवक तो ऐसा चाहिए जो रुख देखकर स्वामी की सेवा करे, स्वामी को कहना ही ना पड़े, रुख देखकर सेवा करे। इसलिए भगवान कहते हैं, कितनी सुंदर बात, क्योंकि भगवान शरणागत वत्सल हैं। अजी भगवान भक्त वत्सल हैं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। अगर यहाँ से सखा शब्द हटा दिया जाए तो ये इतनी सुंदर चौपाई है, नित्य नित्य कहने योग्य, ये हम सबके लिए है। सुग्रीव जी से कहते हैं, इसलिए प्रभु ने सखा कह के उनको संबोधित किया। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। अरे जीव मात्र को भगवान कहते हैं, सारी सोच, चिंता, शंका, भय सब त्याग दो। महाराज कैसे त्याग दें? बल मोरे, मेरे बल पर, मुझ पर विश्वास रखो, मेरा आसरा रखो, मेरा सहारा, मेरा अवलंब लो, सब सोच त्याग दो मेरे बल पर। कितनी भगवान का स्वभाव ही इतना कोमल है,
सखा सोच त्यागहु बल मोरे। ये तो भगवान का स्वभाव है। तो सभी से प्रभु कहते हैं कि जितनी सोच है जीवन की मेरे ऊपर छोड़ के सब त्याग दो। क्यों महाराज आपके ऊपर सब छोड़ के त्याग दूं? तो हम लोग को तो ध्यान देना पड़ता है। काम हुआ नहीं हुआ, बात बनी नहीं बनी, हम लोगों पे तो आपकी माया का दिया हुआ बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है। प्रभु कहते नहीं नहीं, चिंता करो ही मत। कैसे? सब विधि घटब काज मैं तोरे। मैं तुम्हारे सब काम बना दूंगा। केवल ये बात भगवान ने नहीं कही, काज मैं तोरे, काम तो तुम्हारा मैं सब बना दूंगा। तुम मेरे बल का, मेरे चरणों का आश्रय ले लो, शरण में रहो, बस आंख बंद कर लो। जीव मात्र जब प्रभु की शरण ले, बस इतना ही उसका कर्तव्य है। श्री संप्रदाय में, श्री रामानंद संप्रदाय में कहते हैं जीव भगवान की शरण हो जाए, बस उसको मनुष्य के शरीर में इतना ही करना है कि वो भगवान की शरण हो जाए। उसके आगे उसको कुछ नहीं करना है। भजन होता है कि नहीं, नियम होता है कि नहीं, साधन बनता है कि नहीं, कुछ भी सोच नहीं करना है। क्योंकि अब उसकी सब सोच उन कृपा सिंधु भगवान पर होती है जिसकी वो शरण लेता है। भगवान कहते हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे। मेरे बल पे सब चिंता छोड़ो, सब दुख निकाल दो, सब भय निकाल दो, सब काम बना दूंगा। पहले तो कहा था ना, मरी हूं बाली एक ही बाण, बाली को एक बाण से मारूंगा। यहां कहते हैं सब विधि घटव काज मैं तोरे। चाहे जैसे तुम्हारा काम बनाऊंगा, तुम्हारा काम बनेगा। तो ये चाहे जैसे का क्या अर्थ है भाई? सब विधि। बाली को भगवान ने वृक्ष की ओट से मारा, लोक में कलंक होने लगा, छिपके मारा। बाली कहता है धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मुझे आपने क्यों मारा? क्या कारण था? मैंने आपसे क्या शत्रुता की? आप धर्म के लिए अवतार लिए हो, वृक्ष की ओट से मारते हो। भगवान ने कहा सब विधि, जैसे होगा वैसे तुम्हारा काम बनाऊंगा। मानो हमें कलंक मिले, अपयश मिले, अपशब्द मिले, पर शरणागत की रक्षा करूंगा। और राम तो एक ही बार बोलता है, दो बार बोलता है नहीं। भगवान कहते हैं सब विधि घटब काज मैं तोरे। अच्छा, सुग्रीव जी ने इस बात को सुनते कहा कि प्रभु वो बाली महाबल अतिरन धीरा, वो महाबलशाली है और युद्ध में बड़ा धैर्य रखता है। वो शत्रु को तो जीवित छोड़ता ही नहीं है। एक बार शत्रुता जिससे कर लेता है वो मार के ही दम लेता है। और इतना कह के बाली के बल का स्मरण करके सुग्रीव जी का शरीर कांप उठा। दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, और बाली बधब इन भई परतीति। समझ गए सुग्रीव जी, प्रभु के बल को भी समझ गए। तो बाली कोई साधारण बल रखने वाला थोड़ा ही था। अरे महाराज, बाली का बल, उस दुंदुभि दैत्य को बाली ने एक ही बार घुमा के, सिंग पकड़ के घुमा के फेंका तो चिथड़े हो गए थे उसके। और वो खुद इतना बलशाली था। मानो सुग्रीव जी भगवान के बल की परीक्षा करना चाहते हैं। क्या इनमें इतना बल है? इतने सुकुमार दिखते, ये बाली को मारेंगे। कहते हैं मरिया बाली एक ही बाण। ये बाली को नहीं जानते। भगवान कहते हैं अब आप निर्भय हो जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं आप मेरे इन महान अग्रज के स्वरूप, मेरे इन महान अग्रज का स्वरूप ही अभय है। इनके सामने आके कोई भयभीत रह ही नहीं सकता। अरे जीव जब एक बार परमात्मा के सन्मुख हो जाता है, शरण हो जाता है, तो वहाँ भव सिंधु का क्या भय है? क्योंकि जीवन का भय तब तक नहीं जा सकता जब तक हम भव सिंधु में हैं। निर्भय तो वही हो सकता है जिसको प्रभु कृपा करके पार लगा दे। नहीं तो भय तो बना है, और भय है भवसिंधु का तो हम दीन भी है।
लक्ष्मण जी कहते हैं सुग्रीव जी से, आप निर्भय हो जाएं, मेरे ये जो महान अग्रज हैं इनका स्वरूप ही अभय का है, जो इनके आश्रित हो जाता है, जो इनकी शरण आ जाता है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं त्रिभुवन में उसके लिए कहीं किसी से कोई भय नहीं रह जाता। सुग्रीव जी आप उठो, ऐसी भगवान की महिमा है। जो भगवान के आश्रित है, अरे इस भवसिंधु की, इस लोक की, परलोक की कौन कहे, 3 भुवन 14 लोक में उस जीव को कोई भय नहीं रह जाता। फिर श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो। भगवान की तो प्रतिज्ञा है, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददा मे तद व्रतम मम। प्रभु कहते हैं जो एक बार आके सिर झुका के प्रणाम करके कहता है नाथ मैं आपकी शरण हूँ, मैं उसको सदा के लिए सबसे निर्भय कर देता हूँ। इसका रहस्य यही है, एक बार जीव जब परमात्मा की शरण में ईमानदारी से आ जाता है, उसका कोई धर्म शेष बचता ही नहीं है उस दिन से उसके पीछे, और भगवान उसको निर्भय कर देते हैं। अभय पद, परम पद, ये भवसिंधु की क्या बात है। लक्ष्मण जी सुग्रीव जी को समझा रहे हैं, अरे मेरे ये महान अग्रज, इनके चरण कमलों के आश्रित का भी, जो चरण कमलों में इनके प्रपन्न हो जाए, शरण हो जाए, उसके भी सब सारी इच्छाएं अभिलाषाएं, उसके सब अभिष्ट अवश्य पूर्ण हो जाते हैं, जो केवल इनके चरण कमलों की शरण ले ले। मानो और सहजता से लक्ष्मण जी ने समझाया सुग्रीव जी को, इनके स्वरूप नहीं समझते हो मत समझो, इनके चरणों की शरण ले लो, ऐसी कोई कामना जन्म जन्मांतर में न बचे जो पूर्ण न हो जाए, अवश्य पूर्ण होती है। आमन बैठ जरा, आमन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में, आमन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में। किसी देवी देवता से कोई एक वस्तु की कामना करके हम तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं, तो जो कामना करते हैं वही एक कामना पूरी होती है, फिर दूसरे अनुष्ठान में दूसरी पूरी होती है। एक अनुष्ठान में किसी देवी देवता के 10 कामना लेके बैठो, पूरे नहीं होंगे। पर भगवान ऐसे हैं, इनके चरणों की शरण एक बार लेने से अगर हमारे पास सैकड़ों कामनाएं हैं वो भी एक साथ पूरी होती हैं, क्योंकि जन कछु कतों अदेय नहीं मोरे। वो तो भक्त सामने पढ़ के जो जो मांगता जाता है तो उदार चक्र चूड़ा मणि है। इसलिए लक्ष्मण जी शरणागति का तत्व समझाते हुए संकेत में, क्योंकि प्रभु वहाँ साक्षात विराजमान है मंत्रियों के बीच में, प्रभु ने लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी से कहा, अरे इनके चरण कमलों में भी जो प्रपन्न हो गया, शरण हो गया, आश्रय ले लिया, उसके भी सब अभिष्ट मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। आमन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में, आमन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों में, आमन बैठ जरा, आमन बैठ जरा, श्री राम जी के चरणों। भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी को आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे शत्रु को मार दूंगा। सुग्रीव सखा, मेरे बाण अमोघ हैं,
सुग्रीव जी कहते तो हैं, आप दोनों ठीक ही कहते हैं, पर सुग्रीव जी के मन में कोई उत्साह थोड़ी है। उनका स्वर तो मानो शिथिल पड़ा है। वो कहते हैं राम जी से, मैं तो रावण का कोई निवास स्थान नहीं जानता हूँ। केवल मैंने सुना है कि समुद्र के मध्य में कहीं वो सोने की लंका, स्वर्णपुरी लंका है। मैं उस रावण के पराक्रम को भी नहीं जानता, लेकिन श्री जनक नंदिनी की खोज के लिए उनके शोध का मैं पूरा प्रयत्न करूँगा। अरे रावण, उसी रावण को तो बाली ने खरगोश की तरह अपनी भुजाओं के भीतर दबा लिया था। महाराज, बाली का जो बल है वो अकल्पनीय है। आपको पता है, सूर्योदय से पहले ही वो बाली सबसे पहले पूर्व समंदर पे जाता है, वहाँ से फिर पश्चिम समंदर पे जाता है, वहाँ से उत्तर समंदर पे जाता है, फिर दक्षिण समंदर में कूद जाता है। और फिर बाली के सुबह का व्यायाम क्या होता है? पर्वतों को उठा उठा कर गेंद की तरह वो क्रीड़ा करता है। बाली का बल अकल्पनीय है। सुग्रीव जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, आप मुझे क्षमा करें। मानो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, बाली को मार देंगे। आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी शरण हूं, ये बात बहुत पक्की है, पर आपका अपमान करने का साहस मुझ में नहीं है, मैं नहीं कर सकता। मैं शरण हूं आपके, तो क्या आप मुझे क्षमा करें। मानो स्पष्ट कह दिया, मुझे विश्वास नहीं है। बाली का बल मैं जानता हूं, रावण का नहीं जानता, पर बाली का पराक्रम मैं जानता हूं। और सुग्रीव कहते हैं प्रभु से, मैं आपको बाली को लेके भयभीत नहीं कर रहा हूं। अरे मैं तो बाली के पराक्रम का स्मरण करके भयभीत हूं। सुग्रीव जी हाथ जोड़ के बड़ी नम्रता से भगवान से कह रहे थे, प्रभु ये जो सामने श्वेत पर्वत दिखता है ना, ये पर्वत नहीं है, इसको आप पर्वत ना समझें। ये तो वही दुंदुभी दानव है, उसी की हड्डियां हैं ये अस्थियां। बाली ने दुंदुभी को उठाकर 200 धनुष दूर फेंका था, जिसकी हड्डियां इतने बड़े पर्वत के समान है। ऐसे दुंदुभी को उठा के 200 धनुष आगे फेंक दिया। और इन अस्थियों को कोई थोड़ा भी हटा पाता तो मैं समझ सकता था कि वो शक्तिशाली है। इन अस्थियों को आज तक कोई हिला भी नहीं पाया। भगवान श्री राम बिना एक शब्द बोले उठ गए और वो जो अस्थियों का पर्वत था दुंदुभी दैत्य के, उस पर्वत के पास गए और भगवान ने अपने बाएं पैर के अंगूठे से प्रभु ने उन अस्थियों के समूह को स्पर्श कर लिया। जैसे माता अहिल्या को भगवान के चरणों की रज का स्पर्श हुआ था, यहाँ तो क्या सौभाग्य होगा उस दुंदुभी दैत्य का भी, जिसकी अस्थियों के पहाड़ को भगवान श्री राम स्वयं जाकर अपने बाएं पैर के अंगूठे से स्पर्श करते हैं। और वो तो ऐसा उड़ा, हनुमान जी महाराज उछल के देखे कहाँ गया, और देख कर आए हनुमान जी महाराज। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। इतना बड़ा पहाड़ अस्थियों का कहाँ गया? इन श्री राघव के चरणों, बाएं चरण के बाएं चरण के अंगूठे के स्पर्श से कहाँ गया? हनुमान जी उछल कर देखा है, लौट आए, सुग्रीव जी को बताया, महाराज 10 योजन दूर। 10 योजन का अर्थ है 40 कोस, 40 कोस का अर्थ है 70-80 मील। सुग्रीव जी से आके हनुमान जी ने कहा 10 योजन दूर एक वन है, वो निर्जन स्थान था, वहां पे वो पहाड़, वो हड्डियां गिरी हैं और चूर चूर हो गई हैं। इतने में सुग्रीव जी ने हाथ जोड़कर बड़ी दीन वाणी से, अरे भगवान के चरणों की भैया ऐसी महिमा है, अपार महिमा है। भगवान के चरणों की शरण। भगवान पृथ्वी माता ने कहा भागवत में एक स्थान पे कि भगवान के चरणों में ही 39 गुण बसते हैं एक साथ।
भक्त लोग बड़े प्रेम से गाते हैं, भक्त लोग बड़े भगवान के चरणों की ही शरण में तो पड़े हैं। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सिया रघुवर के चरण की शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल के चरण की शरण ले, रे प्राणी तेरी बन जाएगी। स्नेह हो, प्रेम हो तो भगवान के चरणों में, ममता तो भगवान के चरणों में, और समता संसार में। भगवान के चरण कमलों की ऐसी थोड़ी महिमा गाई गई है, इतनी अपार महिमा। हनुमान जी बताए, सुग्रीव जी हाथ जोड़ के बड़ी दीन वाणी से भगवान से कहते हैं, हे देव, आप समर्थ हैं, आप शक्तिशाली हैं, मुझ भयभीत बानर के अपराध को आप क्षमा करें। मैं आपके बल की परीक्षा नहीं लेता, किंतु मेरे प्राण बाली के भय से व्याकुल हैं, मैं क्या करूं। ऐसे कोई भगवान हैं, हो सकते हैं, जो भक्त को, दीन भक्त को अपने बल की भी परीक्षा करके दिखा रहे हैं। जबकि प्रभु ने एक ही बार कह दिया था, सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही प्राण, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। वो किसी की भी शरण ले ले वो बचेगा नहीं, एक ही बाण में मारूंगा। ऐसे कोमल, ऐसे स्वभाव के प्रभु कहाँ मिल सकते हैं, दूसरे हो नहीं सकते। बल की परीक्षा दे रहे हैं। अरे जिनका बल असीम अपार है, जिनका बल अब क्या कहा जाए, साक्षात परमेश्वर है, वो छोटे से भक्त को अपने बल भी बता रहे हैं कि भाई तू निश्चिंत रहे, देख ले मेरे पास भी कुछ बल है। पर सुग्रीव जी अभी पूरे निश्चिंत नहीं हुए, अभी भी कहते हैं मैं आपके बल की परीक्षा नहीं लेता, पर मेरे प्राण बाली के भय से व्याकुल हैं। प्रभु भी समझ गए कुछ बात तो अभी और है। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, जब बाली ने इस दुंदुभी को उठाकर फेंका था घुमा के, तो उसके शरीर पे बड़ा मांस था, बड़ा रक्त, बड़ा मेद, दानों का शरीर था, बहुत मोटा तगड़ा था, भैंसे के रूप में था। अब तो उसकी केवल अस्थियां रह गई हैं, वो भी हड्डियां सूख चुकी हैं। मानो राम जी से सुग्रीव जी कहना चाहते हैं, अब ये जो उड़ के हड्डियां गई हैं, तो ये तो हड्डियां गई हैं। उस दुंदुभी दैत्य को आप देखते तो आपको पता पड़ती वो कितना विशाल था। ये तो हड्डियां बची, वो भी सूखी पड़ी हुई हैं। पर सुग्रीव ने उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बाली ने जब इस दुंदुभी दानव को मारा था, तो दोनों हाथों से बाली ने दानव को उठाकर फेंका था। ये सुग्रीव जी को स्मरण नहीं है। दो हाथ से उठाकर दुंदुभी दैत्य को बाली ने फेंका था, और यहाँ तो भगवान के बाएं चरण के अंगूठे के स्पर्श मात्र से वो पूरा हड्डियों का पहाड़ उड़ गया, और 10 योजन दूर हनुमान जी महाराज ने प्रमाण दिया। निर्जन, ऐसा भी नहीं कि कहीं गिरा हो और लोग मरमरा गए होंगे, निर्जन स्थान में गिरा, सब चकनाचूर। तो क्या बाली अपने बाएं पैर के दाएं अंगूठे से क्या इन अस्थियों को, हड्डियों को हिला पाता? इसमें संदेह था। अच्छा, सामने 7 ताल के वृक्ष थे। सुग्रीव जी के सामने ताल के 7 वृक्ष थे। उधर इशारा किया, प्रभु को संकेत किया, ताल के वृक्षों की ओर 7 थे। उधर इशारा किया, और इशारा करते ही मानो देखो सब लोग इन 7 ताल के वृक्षों को देखो, इनका रहस्य मैं जानता हूं बस। और कथा सुनाना आरंभ कर दिया सुग्रीव जी ने। सुग्रीव जी कहते हैं सबसे, प्रभु श्री राम से कहते हैं मुख्यतः, लक्ष्मण जी भी तो सब सुन ही रहे हैं। अब प्रभु कुछ नहीं कह रहे हैं, नहीं तो लक्ष्मण जी सुग्रीव जी को छोड़ते, मेरे प्रभु का तुम बल देखते हो। सुग्रीव जी कथा सुनाते हैं ताल वृक्षों की 7। महर्षि मतंग ने बाली को श्राप दे दिया, उससे पहले की बात है। प्रभु, बाली 7 पके हुए ताल के फल लाया था। वो फल बड़े सुगंधित, बड़े मीठे थे।
उन फलों को बाहर रखकर बाली स्नान करने चला गया। जब बाली स्नान करके लौटा, वो तो खाने के लिए लाया था 7 ताल के फल। जब वो लौटा तो उसने देखा कि एक सर्प, एक सांप उन फलों के ऊपर लेटा हुआ है। अब वो ताल के फल 7 थे, वो बाली को खाने थे स्नान के बाद। पहल आया तो सर्प लेटा हुआ था, सातों फल के ऊपर वो लेटा था सर्प। तो बाली को क्रोध आया थोड़ा, तूने मेरे फल दूषित कर दिए। भाई उसके अंदर तो विष है। बाली ने सोचा कहीं मुंह लगाया होगा, ये तो सब विष ही विष हो गया। तो बाली ने क्रोध करके उस सर्प से कहा कि तूने मेरे फल दूषित कर दिए, और तूने दूषित क्यों किए? तू तो इनको खा नहीं सकता था, तेरे खाने योग्य तो वस्तु नहीं थी, तो तूने मेरे लाए हुए फल दूषित क्यों किए? तो क्रोध में आकर बाली ने उस सर्प को शाप दे दिया था कि अब ये 7 फल मैं खा तो सकता नहीं हूं, इसलिए ये जो फल है ना, तेरे शरीर को फोड़कर उगेंगे और वृक्ष बनेंगे। सर्प लेटा हुआ था ना 7 फलों पर, तो बोले इन फलों से वृक्ष प्रकट होंगे। मानो तेरा शरीर फोड़ के ही तो प्रकट होंगे, फाड़ के ही तो प्रकट होंगे, तू लेटा ही रहे। बाली ने शाप दे दिया। अब वो सर्प उठ नहीं सकता था। जब सर्प उठ नहीं सकता अब, तो 7 फलों को बाली ने शाप दिया कि इनसे पेड़ निकलेंगे अलग अलग। तो भाई सर्प का शरीर तो 7 जगह से कम फट ही गया, फूट ही गया। सर्प ने बाली से कहा, बाली मैं इन फलों मैं खा तो नहीं सकता, मैं खाने नहीं आया था इनको, और ना ही मैंने इन फलों को दूषित किया। तूने मुझे पहले ही शाप दे दिया। मैं तो इन फलों की सुगंध से आकर्षित होकर आया था, और इन फलों का स्पर्श बहुत सुखद लग रहा था। ये बड़े चिकने चिकने फल हैं, इनका स्पर्श बहुत सुखद लग रहा था, इनकी सुगंध बहुत अच्छी लग रही है, सो मैं इनके ऊपर आ गया। मैं आकर इसके ऊपर लेट गया, पर मैंने इनको मुंह नहीं लगाया। तूने मुझे निरपराध को शाप दिया है। सर्प ने भी उलट के बाली को शाप दे दिया। सर्प ने क्या शाप दिया? भाई बाली ने शाप दिया कि हर ताल के फल से पेड़ निकलेगा, तेरा शरीर फटेगा उतनी जगह से, अब तू ऐसे ही कष्ट में रहेगा। और ताल के पेड़ तो बड़े पुराने होते हैं, पड़ा रहे ऐसे। तो उस सर्प ने बाली को समझाने के बाद शाप दिया कि इन फलों से जो वृक्ष उगेंगे 7, उन वृक्षों को जो नष्ट कर देगा एक ही बाण में, उसी के द्वारा तू मारा जाएगा। अब ताड़ के वृक्ष तो पहले ही बहुत सुदृढ़ होते हैं, और ये 7 जो सुग्रीव जी ने ताल के पेड़ दिखाए प्रभु श्री राम को संकेत करके, इशारा करके, तो एक तो ताल का पेड़ ही बहुत सुदृढ़ होता है, और दूसरे सर्प की देह पर उगे थे ये, तो ये आपस में उलझे हुए मूल के थे। इनकी जड़ें आपस में बिल्कुल उलझ गई थी। ये सर्प के आकार में थे, ऐसे खड़े थे, और ये आपस में उलझ गए। बड़े कितनी दृढ़ता इनकी हो गई थी, कहा नहीं जा सकता था। कह लो कि कितना भी प्रबल अंधड़ चले, भले ताल का पेड़ भले गिर जाए, कोई साधारण ताल का पेड़ भले ही गिर जाए किसी आंधी तूफान में, पर ये ताल के 7 पेड़ ऐसे थे कि भयंकर से भयंकर अंधड़ आ जाए, तूफान बवंडर आ जाए, एक पत्ता भी उसका टूटता नहीं था। अब आप कल्पना करें कि कितना सुदृढ़ ये 7 पेड़ ऐसे थे, इतने दृढ़, क्योंकि इनकी जड़ें आपस में जुड़ गई थी, ये बड़े क्लिष्ट हो गए थे। एक ही पेड़ ताल का आज भी बड़ा मजबूत होता है, बड़ा दृढ़ होता है, आसान नहीं होता उसको गिराना। पर कितना भयंकर बवंडर हो, तूफान हो, अंधड़ हो, एक ताल का पत्ता झड़ता नहीं था इसका। सुग्रीव कह रहे थे, शाप जब बाली को नहीं मिला था तो हे प्रभु बाली यहां आता था,
और चाहो तो कितने ताल के पेड़ हिला के सारे पत्ते वो गिरा देता था। मानो कह दिया कि अब तो ये ताल के पत्ते ऐसे हैं, पत्ते भी कोई नहीं गिरा सकता इन 7 ताल के वृक्षों के। इन 7 ताल के पेड़ों को जो गिराएगा, ये भी कह दिया, एक ही बाण में जो गिरा देगा वही बाली को मारेगा। श्राप की बात भी तो कह दी। अरे सुग्रीव जी का वाक्य समाप्त हुआ नहीं, उससे पूर्व ही भगवान श्री राम ने अपने बाएं कंधे से धनुष उतारकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा चुके थे। प्रभु सुग्रीव तो बोल ही रहे थे। जब प्रभु ने यही सुना कि उस सर्प ने बाली को श्राप दिया कि एक बाण से इन 7 ताल के पेड़ों को जो गिरा देगा उसी के द्वारा तू मारा जाएगा, भगवान तो धनुष उतारे, प्रत्यंचा चढ़ाए, बाण चढ़ा दिए। त्रोण से एक बाण निकाला, तर्कस से धनुष पर चढ़ाया और बड़े धीरे से प्रभु ने छोड़ दिया। धीरे से का अर्थ है, अब राम रावण युद्ध होता है तो भगवान धनुष से बाण छोड़ते हैं तो प्रत्यंचा को बिल्कुल कान तक खींचते हैं, और अभी धीरे से छोड़ने का अर्थ है कि प्रत्यंचा आधी भी नहीं खींची गई और बाण छूटा। सुग्रीव जी कथा सुना रहे थे, बाण छूट गया और 7 ताल जो वृक्ष थे सर्प के शरीर पर उगे थे ना, एक सीध में तो थे नहीं, एक पंक्ति में हो सो बात तो नहीं थी, वो तो सर्प के आकार में थे। अब एक बाण से कोई कैसे मारेगा, सर्प के आकार में थे ना, तो सीधे तो थे नहीं कि एक बाण ही लगे और 7 गिर जाएं, कोई ऐसा भी शक्तिशाली हो। पर भगवान का जब वो बाण चला तो 7 ताल के वृक्षों को धरती के पास से काट दिया भगवान ने, उनकी जड़ें नहीं समाप्त की, उनको काट दिया। और वो जब वृक्ष गिरे तो बड़े भयानक शब्द करते हुए गिरे, और जो बाण था प्रभु का, वो बाण वृक्षों को काटकर, 7 वृक्षों को काटकर, जो सर्प की आकृति में थे, सीधी पंक्ति में नहीं थे, काटकर घुमा, और घूमकर वो बाण भगवान के तरकश में, त्रोण में आके प्रविष्ट हो गया। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ऐसे बाण प्रभु के सब काम कराते और आके अपनी जगह बैठ जाते। सुग्रीव जी ने जब इस दृश्य को देखा मंत्रियों के साथ, स्वामी उनके तो नेत्र आश्चर्य से खुले रह गए। देर तक सुग्रीव जी बोलने में ही समर्थ नहीं हुए, और जब तक बोल पाने की कुछ शक्ति हुई, प्रभु श्री राम को सखा कह सके, वो साहस भी सुग्रीव जी का समाप्त हो गया। क्या कारण है? सुग्रीव जी प्रभु को सखा भी नहीं कह पा रहे। 7 ताल के वृक्ष गिरे, कारण यह है कि सुग्रीव जी को ये पता था कि 7 ताल के वृक्ष उसी की बाण से गिरेंगे जो साक्षात परमात्मा होगा। अब परमात्मा को सखा कहे, वाणी तो रुक गई, साहस नहीं हो रहा है श्री राम को सखा कह के कुछ कहूं। उन्हें लग रहा था कि अरे इन सर्व समर्थ की अकल्पनीय उदारता है कि ये एक तुक्ष वानर को मित्र कहते हैं। अब सुग्रीव जी ने प्रभु को सर्व समर्थ सर्वेश्वर कहा, और मेरी क्षमा न करने योग्य जो दृष्टता थी, मैं इनको सखा कहता रहा। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के प्रसंग में बार बार जो विभूतियों का वर्णन आया, विश्वरूप दर्शन का अध्याय आया, वहाँ बार बार अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से कहते थे कि हे माधव, हे केशव, हे यादव, मैं आपको यादव कह के बुलाता था, मेरी कितनी धृष्टता थी, मैं आपके स्वरूप को नहीं जानता था। आज यहाँ पर सुग्रीव जी सखा हैं और भगवान श्री राम के लिए सोच रहे हैं मेरी कितनी धृष्टता है। अरे इनके श्री चरणों का सेवक हो जाऊं, दास हो जाऊं, ये सुग्रीव अपना परम सौभाग्य मानता है। सुग्रीव जी का सब भय दूर हो गया, उनको विश्वास हो गया ये बाली को मार देंगे। पर जब ये पता पड़ी कि ये तो परमात्मा है,
अवाक रह गए सुग्रीव जी। क्यों? जब भगवान श्री राम लक्ष्मण आए थे ना, तो दोनों के पास तरकस थे, पीठ पर दो दो, दोनों तरफ दोनों कंधों पे बंधे होते थे, और दोनों में 5-5 बाण, दोनों पे, दोनों भाइयों पे मिला के सुग्रीव जी दूर से ही देख लिए थे। हनुमान जी के कंधे पे जब आ रहे थे तभी देख लिए कि छोटे छोटे कोमल कोमल शरीर हैं, और एक एक पीठ पे ये छोटे छोटे बच्चों की तरह इन्होंने तरकस त्रोण बांध रखे हैं, और हर त्रोण में 5 बाण हैं। वो भयभीत थे ना, वो यही सब देखते थे। और दोनों भाइयों के मिला के 20 बाण, ये क्या करेंगे, और शरीर भी ऐसे। और फिर इनका जो त्रोण है तरकस, अरे लोग वजनदार रखते हैं बाण रखने के लिए, इनके इतने हल्के तूड़ी रहे, केवल 5-5 बाण। क्या होगा इनसे? 20 बाण और एक खंग लेके वन में घूम रहे हैं। इनको पता ही नहीं किस भेड़ वन में आ गए। किसी का आखेट भले ही कर लें, अरे 20 बाणों के बल से कोई युद्ध थोड़ी किया जाता है, कोई युद्ध थोड़े जीता जाता है। पर आज सुग्रीव जी ने देखा अभी कि अरे श्री राम का बाण तो लक्ष्य का भेद करता है, और उसके बाद स्वतः आके वापस उसी त्रोण में, उसी तरकस में लौट आता है। अद्भुत अस्त्र है ये तो। जब इनका हर बाण लौट ही आता है, और हर बाण अमोघ है, अपना काम करके लौट आता है, तो ये 20 बाण भी तो उन दो भाइयों के बहुत अधिक हो गए ना। अरे ऐसे अस्त्र रखने वाला तो एक ही बाण को बार बार प्रयोग करता रहे तो भी विश्व की विजय कर ले, और ये इतने छोटे त्रोण भी बांधते हैं। ये तो इनका खेल है, ये तो बड़े कौतुकी और खिलाड़ी दिखते हैं, ये तो साक्षात परमात्मा है। सुग्रीव जी भगवान के चरणों में व्याकुल होकर गिर पड़े, हे स्वामी, हे नाथ, हे मेरे समर्थ स्वामी, मैंने अपने अज्ञान के कारण अब तक जो अशिष्टता की, मैं एक चपल बानर की क्षुद्रता रखता हूं, उसी को समझकर आप क्षमा कर दें। सुग्रीव जी सीधे भगवान के चरणों पर गिर पड़े, और भगवान श्री राम ने बीच में ही उनको गिरने से पहले, प्रभु का तो स्वभाव ही है, बीच में ही उनको अपनी भुजाओं में ले लिया, हृदय से लगा लिया। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के चरणों में ये जीवन का सच्चा सुख है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों, मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु राम तुम्हारे चरणों। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, बस काम ये आठों याम रहे, बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल प्रभु राम तुम्हारे चरणों में। है विनती यही पल पल क्षण क्षण, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में। है विनती यही पल पल क्षण क्षण, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सिया राम तुम्हारे चरणों में।
बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए भगवान नाम लेकर वाणी को विश्राम दिया जाएगा। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे। जय दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के प्यारे राम। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे। जय जय राम रमापति रघुवर, जय जग के उजियारे। जय जग के उजियारे राम। जय जग के उजियारे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।